हम बुरा काम करते हैं तो भी भगवान के ध्यान में होता है और देर सवेर। अष्ट वसुओं में से एक वसु जिसको भीष्म पितामह बोलते, वशिष्ठ जी के आश्रम में अष्ट वसु आए और एक वसु की पत्नी ने, वो नंदिनी प्रभास वसु की पत्नी ने आग्रह किया कि इतनी सुंदर नंदिनी कामधेनु गाय ले चलो। बोले चुराई हुई वस्तु का फल भुगतना पड़ेगा, ये हमें नहीं करना चाहिए। पत्नी ने कहा मैं अपने लिए नहीं करती, अपनी सखी के लिए आपको आग्रह करती हूँ। और कैसे भी करके प्रभास वसु को ऐसे गिड़गिड़ा के मना लिया। वशिष्ठ की गाय चुराकर अष्ट वसुओं में से जो प्रभास वसु था ले गया। वशिष्ठ जी महाराज ने नंदिनी कामधेनु को न देखकर इधर उधर जांच पड़ताल की। किसी ने कुछ बताया नहीं और ऐसे ढंग से ले गया था। बताए थे अष्ट वसु आए थे, विचरण कर रहे थे, आश्रम की शोभा देखकर सराहना कर रहे थे। ऋषि ने ध्यान लगाया और पता चला कि वसुओं में से ही किसी ने गाय चुराई। वशिष्ठ ने श्राप दिया कि अष्ट वसु अपने देव पद से गिरो और मनुष्य शरीर में आओ। ब्रह्मवेता का वचन मिथ्या कैसे हो सकता? तब से संपन्न वशिष्ठ जी महाराज। अष्ट वसु का जन्म तो हुआ गंगा का आदि भौतिक स्वरूप नहीं, आध्यात्मिक स्वरूप। सांत्वनु और गंगा के घर अष्ट वसुओं का जन्म हुआ। देवों की प्रार्थना से, गुरु की प्रार्थना से 7 वसुओं को तो माफी मिल गई और तुरंत मर गए। अष्टम वसु प्रभास वसु, जिन्होंने पत्नी के आग्रह से गाय ली थी, उन्हीं को भीष्म होकर, देवव्रत होकर जीना पड़ा और कष्टों की झंझावाट पूरी होते होते आज के दिन की बाट देख रहे थे। जब आज का दिवस उत्तरायण, सूर्य उत्तर की ओर चलता है, उस समय जो प्राण त्यागता है योगी, वो सूर्य मंडल से, अग्निलोक से होते हुए सूर्य मंडल से होकर ब्रह्म को प्राप्त होता है। उनका जब समय हुआ तो आंखें मूंद कर उस पर ब्रह्म परमात्मा की स्तुति करने लगे। जिस परमात्मा को आदित्यानाम अहम विष्णु ज्योतिषाम रवि सुमान मरीचि मरुतिम अस्मि नक्षत्राणाम अहम शशि, मैं आदित्यों के पुत्रों में विष्णु और प्रकाशक वस्तुओं में किरणों बस वाला सूर्य हूँ, और मैं ही मरुतों का तेज और नक्षत्रों का अधिपति चंद्रमा हूँ। मैं ही एक चैतन्य अनेक रूप होकर बस रहा हूँ। उस परमेश्वर को याद करते हुए कहते हैं कि भगवान आप एक रूप होते हुए भी 12 रूप में प्रकट हुए उस आदि नारायण को मैं प्रणाम करता हूँ। सूर्य स्वरूप ओम सूर्याय नमः, रवये नमः, भानवे नमः, खगाय नमः, अर्काय नमः, भास्कराय नमः, ओम श्री सवित्रु सूर्य नारायणाय नमः। सूर्य में तेज रूप से, चंद्रमा में चांदनी रूप से बसे हुए, ऋषियों के हृदय में साक्षी रूप से और भक्तों की भावनाओं को पोषने वाले प्रभु की मैं शरण जा रहा हूं। जो सृष्टि के उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय का आधार अधिष्ठान है, जो सृष्टि के आदि में थे, अब भी हैं, बाद में रहेंगे, जो मन और बुद्धि और इंद्रियों के सत्ता देने वाले और सबसे न्यारे हैं, उस परमेश्वर की मैं शरण जा रहा हूं। आप भी ऐसी मृत्यु लाइएगा। मृत्यु तो होगी। छकले का क्या हुआ, मकान का क्या हुआ, बैंक बैलेंस का क्या हुआ, उस पचड़े में मत मरिएगा, नहीं तो बहुत बहुत घाटा ले जाओगे। मरते समय अकेले मरे,
और मरते समय उस एक से मिलते मिलते मरे कि प्रभु मैं तेरी शरण, जिसकी सत्ता से श्वास चल रहे हैं और जिसकी सत्ता से बीमारी दिख रही है, तंदुरुस्ती दिख रही है, मैं उस परमात्मा की शरण, भगवान की शरण होकर मरिए, भगवान की शरण होकर जिए, भगवान की शरण होकर आइए, भगवान की शरण होकर जाइए। अभी से आदत डाल दोगे तभी मरते समय उसकी स्मृति रहेगी। चतुराई चूल्हे पड़ी, जो चतुर लोग हैं वो इस बात पर हंस लेंगे, लेकिन भाई ये चतुराई को चूल्हे में डाल दे, तुलसीदास बोलते, तेरी इस बुद्धि का दिवाला, तेरी शांति का दिवाला न निकाल दे। चतुराई चूल्हे पड़ी, पूर्व पर्यो आचार, तुलसी हरि के भजन बिन चारो वरण क्षमा। चमड़े के शरीर को अपना कब तक मानेगा भैया, मिटने वाली वस्तुओं को मेरा कब तक मानेगा लाला। संध्या के समय जो होम और जप करता है उसको अनिष्ट का भय कभी नहीं होता। और जो ये सूर्य का मंत्र जपता है उसको लौकिक व्यवहार की आसक्ति नहीं होती और आरोग्य की प्राप्ति होती। ओम ह्राम ह्रीम सह सूर्याय नमः। अब रोज जपो ना जपो, अभी तो थोड़ा जप लो। ओम ह्राम ह्रीम सह सूर्याय नमः। ओम ह्राम ह्रीम सह सूर्याय नमः। ओम ह्राम ह्रीम सह सूर्याय नमः। संध्या के समय होम जप करता है वो निरोग रहता है। आज के दिन पितरों को वो तिलों के द्वारा तर्पण करके तृप्त किया जाता है, तिल दान किए जाते हैं, तिल खाए जाते हैं, अग्नि में होम किए जाते हैं, जल में डालकर स्नान किए जाते हैं। नहाने में, उबटन में, जल में पितरों को दें, तर्पण में, अग्नि के हवन में और खान पान में 6 प्रकार से आज के दिन तिलों का उपयोग होता है। षड विकारों से बचने के लिए 6 प्रकार का तिलों का उपयोग करना अपनी परंपरा में है। अपनी लौकिक भाषा में भगवान को कह दो या अपने मन को कह दो, ये शरीर मैं नहीं, शरीर मेरा नहीं, माँ बाप का दिया हुआ है और मौत छीन लेगी। ये मैं नहीं, मेरा नहीं, यह तन किसी का है दिया, जो भी अपने पास है वह धन भी किसी का है दिया। मैं नहीं, मेरा नहीं, यह तन किसी का है दिया, जो भी अपने पास है वह धन किसी का है दिया। देने वाले ने दिया वह भी दिया किसी शान से, मेरा है यह लेने वाला कह उठा अभिमान से। देने वाला ऐसी शान से देता है कि पता ही नहीं चलता, लेने वाला बोलता है मारू छे मैं लंकापति रावण हूं, ले तारो बाप ले जा लंका बेड़ी। देने वाले ने इस शान से दिया है कि लेने वाला समझता बस मैं ही हूं, मेरा है, शरीर मैं हूं और ये वस्तु मेरी है। देने वाले ने इस शान से दिया कि पता ही नहीं चला लेने वाले। मैं नहीं, मेरा नहीं, यह तन किसी का है दिया, जो भी अपने पास है वह धन किसी का है दिया। देने वाले ने दिया वह भी दिया किसी शान से, मेरा है यह लेने वाला कह उठा अभिमान से। मैं मेरा यह कहने वाला मन किसी का है दिया, मैं नहीं, मेरा नहीं, धन किसी का है दिया। जो मिला है वह हमेशा पास रह सकता नहीं, जो मिला वह हमेशा पास रह सकता नहीं। सावधान रहना, सत्संग को आदर से समझना, मजाक मत समझना भांजे, नहीं तो फिर मौका चूक जाओगे भांजे।
मैं मेरा यह कहने वाला, मन किसी का है दिया मैं नहीं मेरा नहीं, धन किसी का है दिया जो मिला है वह हमेशा पास रह सकता नहीं, कब बिछड़ जाए यह कोई राज कह सकता नहीं। जिंदगानी का खिला मधुवन सब किसी का है दिया, मैं नहीं मेरा नहीं, धन भी है किसी का दिया, तन भी है किसी का दिया। जग की सेवा खोज अपनी प्रीति उनसे कीजिए, जिंदगी का राज है यह जानकर जी लीजिए। खोज कर सेवा कार्य और भगवान से प्रीति कर लीजिए, जिंदगी जीने का राज ये सीख लीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय शांति देवाय। शांति देवाय भक्ति देवाय। भक्ति देवाय प्रीति देवाय। प्रीति देवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जब ही नाम हृदय धर्यो। जब ही नाम हृदय धर्यो। भयो पाप को नाश। भयो पाप को नाश। जैसे चिनगी आग की। जैसे चिनगी आग की। पड़ी पुराने घास। पड़ी पुराने घास। हरि हरि ओ। फिरत फिरत प्रभु आइयो। फिरत फिरत प्रभु आइयो। परियो तव शरणाई। परियो तो शरणाई। नानक की प्रभु बेनती। नानक की प्रभु बेनती। अपनी भक्ति लाए। अपनी भक्ति लाए। हरि हरि ओ। हरि हरि ओ। हरि ओ। हरि ओम ओम प्रभु जी ओम ओम प्यारे जी ओम मेरे जी
शांति ओम 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 हरि ओम 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 माधुर्य ओम ओम रामा ओम श्यामा जी ओम शिव जी ओम सूर्याय ओम हरे ओम। प्रीति पूर्वक बाहर न बोले तो होठों में, कंठ में या तो हृदय से ही प्रीति में डूबते जाए। मारा वालुड़ा, हे सच्चिदानंद, तू योगियों का आत्मा है, तू भक्तों का भगवान, और तू मेरे कर्म का प्रेरक है, निर्वाहक है और प्रकाशक है। प्रभु, मुझे तेरी प्रीति, तेरी भक्ति, तेरी मधुरता का दान तू ही दे सकता है ना। मारा वालुड़ा, ओम आनंद ओम 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 माधुर्य ओम 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 हरि ओम 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 प्यारे ओम 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 रामा ओम ओम श्यामा तुम्हारी रग रग पावन हो रही। उत्तरायण के पावन पर्व पर शिव जी कहते हैं पार्वती को पुराण में कि जो भगवत भक्ति से संपन्न है उसे काशी, गया, पुष्कर तीर्थों से क्या लाभ, उसका अंतःकरण तीर्थमय हो जाता है। भगवान नाम से हृदय तीर्थमय हो जाता है। ओम ओम आनंद ओम 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 हरि ओम 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 प्रभु जी ओम। ओम ओम हरि
मधुर शांति। ओम श्री परमात्मने नमः। भीष्म कहते हैं कि मैं उस परमेश्वर को नमन करता हूं जो सांख्यवादियों का पुरुष है और भक्तों का भगवान है। मैं उस परमेश्वर की शरण जाता हूं जो सृष्टि का आदि, प्रलय का साक्षी, जीवन का आदि और मृत्यु का साक्षी, प्राणी मात्र का परम सुहृद है। मैं उस परमेश्वर को नमस्कार करता हूं जो माता पिता और गुरु की आज्ञा और शास्त्रों का अनुशीलन करके धर्ममय जीवन जीते हैं। उनके हृदय में जो प्रकट होकर प्रेरणा देता है, प्रकाश देता है, मुक्ति भुक्ति सहज कराता है, उस सहज स्वरूप परमेश्वर की शरण में हूं। जो बिना दंभ के भगवत भक्ति करता है, उसके हृदय में जो सहज सुलभ होता है, हम उसी परमेश्वर की शरण जाते हैं। जो भगवान नाम सुमरण करते करते नामी और नाम को अभिन्न रूप करके विश्रांति पाते हैं योगी, उस परमात्मा में मैं शांत हो रहा हूं। जो कटु वचन सुनकर भी उत्तर नहीं देते, धैर्य पूर्वक शांत आत्मा होकर परमात्मा आश्रय में डूबे रहते हैं, ऐसे भक्तों के हृदय में जो अपना रसधार और प्रकाश देता है, उस परमात्मा के प्रकाश में मैं प्रवेश पा रहा हूं। जो पराई संपत्ति देखकर जलते नहीं और अपनी संपत्ति को भोग्य नहीं, लेकिन योग के ईश्वर के लिए सत्कर्म और सत्य स्वरूप पाने में लगाते हैं, वे इस संसार की माया से तर जाते हैं। उस तारणहार को मैं प्रणाम करता हूं। जो स्वयं आदर नहीं चाहते, दूसरों को आदर देते हैं। जो भक्ति सहित भगवत प्रसाद समझकर शरीर को चलाते हैं, ऐसे लोगों के लिए परमात्मा सरल हो जाते हैं, सुलभ हो जाते हैं। तस्याहं सुलभम पार्थ नित्य युक्तस्य योगिना। जो नित्य अपने अंतर्यामी ईश्वर से अपनापन जोड़ते हैं, स्मृति करते हैं, प्रीति करते हैं, उनके लिए परमात्मा सुलभ हो जाते हैं। ये उत्तरायण में शरीर छोड़ने वाले किस किस एरिया में कौन कौन अधिष्ठाता देव उनको ले जाता है, उसके बाद वो किसको सौंपते, ऐसे करते करते उत्तम योगियों को आखिर ब्रह्म निर्वाण होता है। और चांद्रायण मार्ग से जाते हैं, उनको चंद्रलोक तक की यात्रा कौन कौन जगहों से कौन कौन करवाते हैं। ये जो चंद्रमा दिख रहा है, ये चंद्रलोक नहीं है, विज्ञानी भले कहते हैं।
चंद्रलोक तो सूर्य से भी ऊपर है और चंद्रलोक से जो अमृत बरसता है, जैसे सूर्य की किरण यहाँ यंत्र से हम उपयोग में लाकर, पहले के जमाने में तो जहाज भी चलाए जाते थे, अभी तो सोलर सिस्टम से कुछ फायदे लिए जाते हैं, लाइट आदि या पानी गर्म करना या और भी सोलर सिस्टम से जो होता होगा। तो जैसे सूर्य से कुछ यंत्रों के द्वारा सूर्य के किरणों का उपयोग करके कुछ कर्म हो जाते हैं, ऐसे ही चंद्रलोक से वह अमृत बरसता है इस चंद्रमा में, और ये चंद्रमा फिर औषधियों को पुष्ट करता है। सूर्यमंडल से भी ऊपर चंद्रलोक है, वहां अभी विज्ञान की गति नहीं हुई है, तो वहां ये स्थूल शरीर और इस धरती के साधन नहीं जा सकते होंगे, वहां अंतवाहक शरीर से योगी लोग जाते हैं। तो वहां भी अकेला योगी नहीं जा सकता, उसकी लंबी कई हजारों योजन की रेंज होती है, वहां उसका अधिष्ठाता देव होता है। जैसे एक एक नगर का नगर पालिका का अध्यक्ष होता है, या एक एक गांव का कोई मुखिया होता है, अधिष्ठाता होता है, गांव की सीमा होती है, नगर की सीमा होती है, राज्य की सीमा होती है, देश की सीमा होती है, ऐसे ही करोड़ों करोड़ों माइल ऊपर योजन जो ब्रह्म निर्वाण ब्रह्मा जी का ब्रह्मलोक है, वहां आज के दिन प्राण छोड़ने वाला व्यक्ति उधर तक की यात्रा करता है, अपने अपने लोगों के अधिष्ठाता लोग उनको वहां तक छोड़ के आते अपनी सीमा के आखिरी तक, फिर वो दूसरा ले जाता है, वो दूसरी सीमा तीसरी सीमा, इसका वर्णन भी आता है। नारायण नारायण नारायण। सनातन धर्म के साहित्य में इतना वैज्ञानिक ढंग से एकदम 2 और 2 4 जैसा मंत्र विज्ञान, योग विज्ञान और तत्व ज्ञान भरा है कि जितना जितना अध्ययन करते उतना उतना लगता है कि अभी तो हम कुछ नहीं जानते। कुछ नहीं जानते तो लगता था बहुत कुछ जानते, और जब थोड़ा थोड़ा कुछ जानने लगे तो पता चला कि अभी कुछ नहीं जानते, इस सागर से एक बूंद भी नहीं जान पाए। इतना अथाह सनातन संस्कृति का सागर है। नारायण नारायण। ये कैसा है जादू समझ में न आया, ये कैसा है तेरे प्यार ने हमको जीना सिखाया, तेरे प्यार ने हमको जीना सिखाया। नारायण श्रीमन नारायण, नारायण श्रीमन नारायण, नारायण नारायण श्रीमन नारायण। बिगड़े जीवन को तुमने बनाया, मेरे बिगड़े जीवन को तुमने बनाया, मेरे सब विकारों को तुमने मिटाया, मेरे सब विकारों को तुमने मिटाया। ये कैसा है जादू समझ में न आया, ये कैसा है जादू समझ में न आया। तेरे प्यार ने हमको जीना सिखाया, तेरे प्यार ने हमको जीना सिखाया। नारायण श्रीमन नारायण, नारायण श्रीमन नारायण। हरि ओम हरि
हरि